अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार द बुकर प्राइज फाउंडेशन लंदन के द्वारा दिया जाता है, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास। मैं अरविंद कुमार आप सभी के सामने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की संपूर्ण जानकारी लाया हूं। इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और अपने तैयारी को मजबूती प्रदान करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे। देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास इसको अवश्य शेयर करेंगे दोस्तों, और आप कमेंट में भी अपने विचार को जरूर रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है देखिए एक पेज, जिसमें हमें बुकर पुरस्कार के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बुकर पुरस्कार ये होते क्या है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में ये दिए जाते हैं। क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ देता है कि बुकर प्राइज जो है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में बुकर प्राइज दिए जाते हैं दोस्तों। ओके, बुकर प्राइज दो प्रकार के होते हैं। बुकर प्राइज देता कौन है, तो अभी जो देने वाला वर्तमान जो देता है वह है द बुकर प्राइज फाउंडेशन लंदन। ये लंदन में दिए जाते हैं ब्रिटेन के द्वारा। ओके, और यह जो प्राइज दिए जाते हैं साहित्य में, कौन सा साहित्य में, जो पुस्तक अंग्रेजी में लिखा गया है उसी पुस्तक को बुकर प्राइज दिए जाते हैं। बुकर प्राइज दो प्रकार के होते हैं, एक मान बुकर पुरस्कार, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, देखिए मान नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है। ये मान बुकर पुरस्कार, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये दो प्रकार के पुरस्कार है दोस्तों। ओके, दोनों अलग अलग पुस्तक को दिए जाते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल समझते हैं। देखिए, मान बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1969 में। 1969 में हुआ था दोस्तों, जिस समय देखिए 1969 से आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसी समय बुकर पुरस्कार की स्थापना हुआ था। ओके, 1969 में हमारे देश में भी बहुत चीज़ हुए, जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी समय हुआ था दोस्तों, और भी कई चीज़ हमारे देश में ये हुए थे। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, मान बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, जो अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखा गया है उसको दिया जाता है मान बुकर पुरस्कार। ओके, इसके लिए योग्यता क्या है, तो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए। ओके, ट्रांसलेट बुक नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए, उसी को मान बुकर पुरस्कार मिलता है दोस्तों। ओके, उपन्यास लेखक यूके, आयरलैंड या राष्ट्रमंडल देशों का नागरिक होना चाहिए। ओके, यानी कि स्टार्टिंग में जब यह मान बुकर पुरस्कार मिला था तो वह किन देशों को नागरिक को मिलता था, तो आयरलैंड का, इंग्लैंड का या राष्ट्रमंडल का। ओके, राष्ट्रमंडल कहने का मतलब है कि जो ब्रिटेन के कभी न कभी उपनिवेश रहे हैं उन देशों के समूह को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो राष्ट्रमंडल का नागरिक होना चाहिए, ये यूके का होना चाहिए या आयरलैंड का नागरिक होना चाहिए, तो उससे ही मान बुकर पुरस्कार मिलता था। लेकिन 2014 के बाद यह पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया, यानी सभी देशों के लेखकों को मिलेगा, लेकिन बस क्या अंग्रेजी में होना चाहिए, उसका साहित्य मूल रूप से अंग्रेजी में होना चाहिए। ओके, तो ये लेखन की गुणवत्ता और मूल भाषा अंग्रेजी में होना चाहिए, ये फोकस करता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय, इसी से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में समझ लीजिए। इसकी स्थापना 2005 में हुआ था, है ना। पहले 2 वर्ष पर दिया जाता था, लेकिन 2016 से हर एक वर्ष दिया जाता है दोस्तों। 5 में हुआ था, जबकि इसकी स्थापना 1969 में हुआ था, इसकी स्थापना 2005 में हुआ था, याद रखेंगे, है ना। इसे देखिए दिया किसको जाता है, तो ऐसे पुस्तक जिसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। देखिए, कोई भी पुस्तक किसी भी भाषा में लिखा गया हो लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ हो, और तब यह इस पुस्तक के लिए इस पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अप्लाई करने योग्य होता है वह पुस्तक। ओके, जब वह अंग्रेजी में अनुवाद किए जाते हैं तो अनुवादक को दिया जाता है इंटरनेशनल पुरस्कार। याद रखें, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपको फंसा सकता है। अनुवादक को दिया जाता है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जबकि जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा होता है उसको दिया जाता है मान बुकर पुरस्कार। तो याद रखेंगे सबसे पहले। दूसरा क्या है, लेखक किसी भी देश का हो, है ना, ये लेखक किसी भी देश का हो। पहले इसमें क्या था, इस मान बुकर पुरस्कार में 2014 से पहले जो था, लेखक यूके का होना चाहिए, आयरलैंड का होना चाहिए, राष्ट्रमंडल देशों का होना चाहिए। और इसमें क्या है कि लेखक किसी भी देश का हो उसे यह पुरस्कार मिलेगा। ओके, लेकिन पुरस्कार का अनुवाद अंग्रेजी में होना अनिवार्य है, अंग्रेजी में होना। किसी भी भाषा में पुस्तक लिखा गया हो लेकिन उसका अनुवाद किस भाषा में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, फोकस क्या है, अनुवादित साहित्य, इनमें लेखक के साथ अनुवादक का भी सम्मान और पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, यानी कि यह जो है जो लेखक है, लेखक के साथ साथ अनुवादक को भी दिया जाता है। ओके, अभी यह चर्चा में क्यों है दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष 2025 को जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है वो भारत की एक नागरिक को मिला है दोस्तों। आगे हम लोग डिटेल समझेंगे। ओके, तो भारत की एक नागरिक को मिला है, यानी कि भारत के कन्नड़ भाषा के एक उपन्यास है, एक कहानी की एक श्रृंखला है जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट पेज में आप समझेंगे। देखिए, ये है मान बुकर पुरस्कार 2025। देखिए, ये है एक, या जो तस्वीर आपके सामने दिख रहा है और वह है भानु मुश्ताक।
ये भानु मुश्ताक की एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है हार्ट लैंप यानी कि हृदय दीपा। यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया एक पुस्तक है जो 12 लघु कथाओं का श्रृंखला है। यह 1990 से लेकर 2023 तक लिखी गई है पुस्तक। इस पुस्तक 2025 में क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय मान नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ओके, इसके लेखक कौन है? तो बानू मुश्ताक। यह क्वेश्चन आप ये याद रखिए, यह आपसे पूछेगा। ओके, हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर बनेंगे। बानू मुश्ताक जो हैं उन्होंने लिखा है कौन सा पुस्तक? हार्ट लैंप, हृदय दीपा। हार्ट लैंप को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। ओके, यह पुस्तक जो है हार्ट लैंप की थीम क्या है? दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है। ओके, इसकी भाषा क्या है? कन्नड़ भाषा में यह लिखा गया है दोस्तों। ओके, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली भारत की कन्नड़ भाषा की प्रथम पुस्तक बन गई। कन्नड़ भाषा में अभी तक किसी पुस्तक को नहीं मिला है, पहली बार इसी पुस्तक को कन्नड़ भाषा में मिला है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अनुवादक कौन है? तो दीपा भास्ती इसके अनुवादक हैं। दीपा भास्ती इसके अनुवादक हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे देखिए अनुवादक दोनों यहाँ पे दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 इसके ये देखो भानु मुश्ताक के लेखक हैं और इस लेखक कन्नड़ भाषा में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन की है? तो यह है दीपा भस्ती जो है यह ट्रांसलेट की है इस किताब को। ओके, तो इसलिए इन दोनों को पुरस्कार मिला है और दोनों को जो राशि मिलता है इस राशि को दोनों को बांटना होता है दोस्तों, समान। ओके, देखिए इसकी स्थापना तो पहले ही बता चुके 2004 में, 5 से यह मिल रहा है। पहली बार किसको मिला था? इस्माइल कादरे को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, किसको मिला था? इस्माइल कादरे को मिला था। ओके, इसमें पुरस्कार राशि क्या है? तो 50,000 ब्रिटिश पाउंड है दोस्तों। 50,000 ब्रिटिश पाउंड दिए जाते हैं। ओके, पुरस्कार राशि दोनों में बराबर बटेंगे, यानी कि जो लेखक होगा उनको भी मिलेगा और जो अनुवादक होगा उनको भी मिलेगा। इससे पहले गीतांजलि श्री एक थी, भारतीय नागरिक थी गीतांजलि श्री। ओके, उन्हें भी यह पुरस्कार 2022 में दिया गया था। हिंदी की एक पुस्तक है रेत समाधि के लिए इसको टॉम्ब ऑफ सैंड कहते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए दिया गया था दोस्तों। यह हिंदी भाषा में था, हिंदी में, और यह कन्नड़ में है। इनका जो पुस्तक है यह कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ में। ओके, और इनका ये पुस्तक हिंदी में था। तो हिंदी में ये हिंदी देखिए, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ देखिए। यह किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों। ओके, किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक कौन सा था? वो था आपका रेत समाधि। किनका था? गीतांजलि श्री को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। ओके, यानी कि भारतीय भाषा के लिखे गए 2 पुस्तक को अभी तक बुकर पुरस्कार मिला है। पहला हो गया गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत समाधि को, और दूसरा हो गया भानु मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैंप को। ओके, आगे देखिए, ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट पेज है इस वीडियो में। इसको आप अपने पास रख ले, स्क्रीनशॉट लेकर के। ओके, और अपने में सेव कर ले इसको। इसी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे दोस्तों। ओके, देखिए मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय, हेडिंग क्या है? अभी तक कितने भारतीयों को मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? देखिए इसमें ऊपर से चलिएगा तो आप आइएगा 2008 तक। ये सभी जो मिले हैं ये सभी भारतीय हैं। कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक किसी और देश में रह रहे हों, इन सभी को मान बुकर पुरस्कार मिला है 2008 तक। 2008 तक कौन कौन है दोस्त देख लीजिए। तो एक है 1971 में मिला था BS नायपाल को मान बुकर पुरस्कार मिला था। ओके, किस पुस्तक के लिए? इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला था। इन ए फ्री स्टेट, यह भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखक है। ओके, दूसरा है 1981 इसमें मिला था सलमान रुश्दी को। इसके लिए मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। यह भी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ओके, तीसरा 1997 में मिला था अरुंधति राय को। यह किस पुस्तक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। यह भी पहले, आप देखिए यह भारतीय थी, यह भारतीय नागरिक थी, भारतीय महिला है। ओके, इन्हें पुरस्कार, यानी कहने का मतलब अभी जितना मिला है BS नायपाल हो या सलमान रुश्दी हो, ये दोनों ब्रिटिश नागरिक है, भारतीय नहीं है। ओके, लेकिन अरुंधति राय पहली पूर्णतः भारतीय महिला है। तो पहले भारतीय नागरिक को
बुकर पुरस्कार मिलने वाला पहला नागरिक कौन है? वो है अरुंधति राय का, मिला था 1979 को, 1997 को मिला था दोस्तों। 2006 में किरण देसाई को भी यह पुस्तक मिला है दोस्तों। यह भी भारतीय नागरिक हैं। किस पुस्तक के लिए? द इनहेरिटेड ऑफ लॉस के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको भी मान बुकर पुरस्कार मिला है। 8 में अरविंद अडिंगा, ये भी भारतीय नागरिक हैं। अरविंद अडिंगा को मिला है द व्हाइट टावर के लिए, द व्हाइट टावर के लिए ये मिला है पुरस्कार। ओके, तो ये सभी भारतीय हैं। बाकी दो सबसे पहले जो मिला था वो ब्रिटिश नागरिक हैं। ओके, तो ये हो गया मान बुकर पुरस्कार। ओके, अब जो मिला है 2022 और 2025 में, यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किन्हें मिला है? तो वो है गीतांजलि श्री को। किस पुस्तक के लिए? टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए। ओके, यह अनुवादित पुस्तक है, यह हिंदी भाषा में लिखा हुआ, हिंदी में है दोस्तों, इसको अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में। ओके, यह पुरस्कार जीतने वाली प्रथम हिंदी लेखिका है। इससे पहले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नहीं मिला था। पहली बार भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में मिला है गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड अर्थात रेत समाधि के लिए। इससे पहले जो पुरस्कार मिले थे वो मान बुकर पुरस्कार था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नहीं था दोस्तों। ओके, 2025 जो हाल फिलहाल अभी मिला है वो है भानु मुश्ताक को। किस पुस्तक के लिए? द हार्ट लैम्प के लिए, हार्ट लैम्प के लिए मिला है दोस्तों। ओके, हसीना एंड अदर स्टोरीज का अंग्रेजी अनुवाद है। ओके, देखिए यह कन्नड़ है और कन्नड़ में इसका अनुवाद किया गया है दोस्तों, ठीक है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ओके, यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि पहली बार कन्नड़ भाषा में जिस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है वह कौन सा पुस्तक है? वह पुस्तक है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प है दोस्तों, याद रखेंगे, हार्ट लैम्प। ओके, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं हृदय दीपा, हृदय दीपा। ओके दोस्तों, तो इसको आगे बढ़िए, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। आपका हो गया है समाप्त। इसी तरह के नए वीडियो, नए टॉपिक पर मैं हमेशा लाता रहूँगा। तब तक आपसे विदा लेता हूँ। चलिए, अगर आप चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और अगर आपको यहाँ तक देखे होंगे तो चैनल तो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करेंगे। कमेंट में भी अपने विचार को जरूर लिखेंगे दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक इसको यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर नए वीडियो में आएंगे आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।